हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडे वी हैव द टॉपिक फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ technique of physical examination. Alright, so let's begin. Start. First we have the definition. It is the systematic collection of the objective information that is directly observed or elicited through examination technique. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसमें हम सिस्टमेटिकली हमारी जो इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव आपका इंफॉर्मेशन है, वो हमको कलेक्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व और इलिसिटेड थ्रू द एग्जामिनेशन, जो कि हम पेशेंट से डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करके हम वो इंफॉर्मेशन को पता लगाते हैं, जिसकी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड या टेक्निक्स होती है। ऑलराइट, so here is the purpose why we can take the physical examination and why we can do the physical examination. So to understand the physical and mental well-being of the client, right? So we have to understand what is the physical and mental well-being of the client or our patient to detect disease in early stage, जिससे कि हम क्या कर पाए, डिसीज को अर्ली स्टेज पर हमें पता लगा पाए कि डिसीज आपको क्या है, उसको डिटेक्ट करने के लिए टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंड ऑफ द डिसीज, राइट। तो जो डिसीज है उसका कॉज क्या है, किस तरीके से वो एक्सटेंड हो सकती है और इनकेस उसके बारे में हम पता लगा पाए, इसके लिए हम इस तरीके का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हम करते हैं। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट, जो भी राइट किस टाइप का हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, वो हमको डिटरमाइन करने के लिए हमको पेशेंट को हमको किस टाइप की केयर देना है, किस टाइप का हमको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो उसका हमको पता लगा पाए हम, इसके लिए हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टू सेफ गार्ड द क्लाइंट एंड फैमिली बाय द नथिंग द अर्ली साइन, राइट। सो पेशेंट के सेफ के लिए, पेशेंट आपका सेफ रहे एंड नथिंग अर्ली साइन वगैरह उसको कुछ ना हो, उसके लिए टू कंट्रीब्यूट द मेडिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने के लिए, टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज मेडिकली फिट और नॉट फॉर द पर्टिकुलर, राइट। जो पर्सन है वो मेडिकली फिट है और या मेडिकली फिट नहीं है, इसका हमको इंफॉर्मेशन, हमें इसको पता लगाने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं, राइट। Next slide. The technique of the physical examination. The four basic techniques used in the physical examination. जो four basic technique है उनका हम यूज करते हैं physical examination में, are explained as follow, right? First, inspection, palpation, percussion, auscultation, and manipulation, right? This is the fourth one. For examination technique is inspection, palpation, percussion, auscultation, and manipulation is also there. And inspection, and now we are talking about inspection. What is inspection? It is the systematic visualization of the client, or it is the process of performing deliberate purposeful observation in the systematic manner. It involves observation of the color, shape, size, symmetry, position, and movement. It also use the sense of smell to detect odor and sense of hearing to detect the sound. Okay, so what is inspection? Inspection is the systematic visual examination. It is the systematic visual examination of the client or the process of performing deliberate purposeful observation, right। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक हम पेशेंट का विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, एंड परफॉर्मिंग डेलिब्रेट एंड पर्पसफुल एग्जामिनेशन, साथ ही साथ हम पर्पसफुल उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर्स में, क्या क्या चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कलर का, शेप का, साइज, सिमेट्री, पोजिशन एंड मूवमेंट। इट ऑल्सो यूज द सेंस ऑफ स्मेल, राइट। सेंस ऑफ स्मेल का डिटेक्ट करने के लिए, ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए भी, एंड सेंस ऑफ हियरिंग टू डिटेक्ट साउंड, साउंड को चेक करने के लिए कितना साउंड का डिटेक्ट हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम ही करते हैं। नेक्स्ट जनरल इंस्पेक्शन है। तो जनरल इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द हेल्थ और इलनेस, पेशेंट का जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस वो किस तरीके से दिख रहा है, उसकी बॉडी का कलर कैसा, येलो है या फिर आपका
उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन है, येलोइश डिस्कलरेशन है बॉडी का, राइट, वो चेक करने के लिए। साइन ऑफ डिस्ट्रेस, कोई उसे डिस्ट्रेस का साइन तो नहीं है, वो चेक करने के लिए। फेशियल एक्सप्रेशन एंड पेशेंट का मूड क्या है वो चेक करने के लिए। बॉडी का साइज क्या है वो चेक करते हैं इसमें हम। ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन एज वेल, पेशेंट का ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन भी हम चेक करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट है आपका पाल्पेशन। व्हाट इज पाल्पेशन? It is used for it is use of hand and finger to gather information through touch. It is assessment technique which use sense of touch. It is feeling in the body apart with hand to note the size and position of the organ. ओके, सो पाल्पेशन में क्या होता है? पाल्पेशन में हम हमारी हैंड की फिंगर का यूज करते हैं, एक साथ हमारी जो फिंगर है उनको हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, टच करते हैं थ्रू असेसमेंट टेक्निक से, जिसमें हम चेक करते हैं ऑर्गन का साइज वगैरह, उसको फाइंड आउट करने के लिए मगेली वगैरह तो नहीं है, एनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है, वो हम चेक करते हैं। इट्स फीलिंग द बॉडी और पार्ट्स, किसी बॉडी का किसी भी पार्ट्स को फील करने के लिए part with hand note size shape and position of the organ, right, size shape या position organ को हमको चेक करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। the hand and finger are sensitive tool and can assess temperature, trigger texture, moisture, vibration, size, position, masses and fluid, राइट। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ों का असिस्ट करते हैं हमारा, जैसे कि हमारा हैंड से फिंगर का सेंसिटिव टूल होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे हैंड से फिंगर से हम जो भी सेंसिटिव टूल्स होता है जिसमें हम असिस्ट करते हैं, हमारा टेम्परेचर हो गया, स्किन का टर्गर हो गया, टेक्सचर है, मॉइस्चर है, वाइब्रेशन, साइज, पोजीशन, एक्स्ट्रा मासेस से फ्लूइड्स वगैरह का फॉर्मेशन या कलेक्शन तो नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए वी कैन यूज दिस टेक्निक। and the dorsum means की back surface of the hand and finger are used to the measure temperature, alright। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डोर्सम जो हमारा बैक सरफेस ऑफ द हैंड होती है, फिंगर होती है, उससे हम क्या करते हैं, टच करके देखते हैं कि इनकेस पेशेंट को टेम्परेचर लोअर है या हायर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। इट इज नोन एज पाल्पेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द पामर। पामर मीन्स की जो आपका फ्रंट सरफेस है, राइट, डोर्सम बैक, पामर मतलब कि फ्रंट सरफेस जो आपके वाइट पोर्शन होता है। सो पामर फ्रंट सरफेस ऑफ द फिंगर एंड फिंगर पैड आर यूज टू असिस्ट टेक्सचर। तो किसके लिए हम इसका यूज करते हैं, टेक्सचर को असिस्ट करने के लिए, शेप को, एंड फ्लूइड साइज एंड ऑल्सो कंसिस्टेंसी एंड पल्सेशन। पल्सेशन को असिस्ट करने के लिए, कंसिस्टेंसी को, फ्लूइड को, साइज को एंड शेप को, ऑलराइट। सो वाइब्रेशन इज द पाल्पेशन बेस्ट विद द पाम ऑफ द हैंड, है ना। तो जो हमारे हैंड का पाम है, या फिर हम जैसे पल्स वगैरह चेक करते हैं, यानी अगर हम चेक कर रहे हैं तो जिससे हम पाल्पेशन मेथड के थ्रू करते हैं, जिसमें हम 3 फिंगर का यूज करके जो वाइब्रेशन उसको हम फील करते हैं, राइट। सो दिस इज द पाल्पेशन। देन नेक्स्ट हेयर, राइट, यहाँ पर टेक्निक बताई हुई है किस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। सो समवन इज पाल्पेटिंग हियर एंड आफ्टर परकशन। सो परकशन क्या है, व्हाट इज परकशन? इट इज द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर on the body to determine the condition of the internal organ by the sound that are produced. Percussion is the act of on striking one object against another to produce sound, the sound wave produce, okay। So percussion क्या है, percussion it is the examination by tapping finger on the body to determine the condition of internal organ। तो हमारी जो फिंगर है जिसकी नोक होती है, इसको हम क्या करते हैं, बैक तरफ से हम उसको टैप करते हैं, और टैप करके हम क्या करते हैं, कंडीशन पता करते हैं कि जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनका साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। तो परकशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग, जिसमें हम स्ट्राइक करते हैं वन ऑब्जेक्ट, यदि अनदर ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। तो वो साउंड का वेव कैसा है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, लाइक दैट। तो उसको हम चेक करने के लिए हम परकशन मेथड का यूज करते हैं। By the striking action, over body tissue are known as percussion tone or percussion notes. Percussion is also used to determine if
a structure is air filled, fluid filled or solid, right? So percussion क्या है? Percussion the striking action over body tissue or known as percussion. जो भी आपका स्ट्राइकिंग एक्शन होता है आपके ओवर द बॉडी टिश्यू, जिसको हम परकसन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम क्या चेक करते हैं? टोन और परकसन नोट्स। परकसन की जो टोन है वो हम चेक करते हैं। परकसन इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ना, इसका ऑल्सो इसका यूज भी होता है लाइक आपका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ्लूइड तो फिल नहीं हुआ है कैविटी में, और वो सॉलिड है या फिर नैरो है या फ्लूइड फिल्ड है, ये इसकी मदद से हम इसको भी पता लगा सकते हैं, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ओवर द फोर्थ, all over four method are also important like percussion, palpation, auscultation, observation, right? Physical examination. Then the degree to sound which propagates is called resonance, right? अब जो डिग्री ऑफ साउंड आता है जो कि प्रोपेगेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस। तो एज वेल इसमें हम रिजोनेंस भी चेक करते हैं कि भाई रिजोनेंस कैसा है। सो परकशन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक टोन, टिम्पेनिक, हाइपर रिजोनेंट, रिजोनेंट, डल एंड फैट। तो जब भी हम परकशन करेंगे तो जो हमको साउंड प्रोड्यूस होगा, तो साउंड में जब हम परकशन कर रहे हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, जो टोन है वो किस तरीके की है, टिम्पेनी जैसे कि मीन्स हाइपर है या हाइपर कॉन्सोनेंट है, रिसोनेंट है या फिर डल है। इनके फ्लैट की वजह से डल भी हो सकता है, तो आपको वहां पर आप चेक करेंगे किस तरीके का रहा है। यदि आपका हाइपर इन्फ्लेटेड है लंग्स टिश्यू, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स टिश्यू, तो जो आपका साउंड है वो कैसा होगा? यहाँ पर हाइपर रिसोनेंट होगा। नॉर्मल लंग टिश्यू है तो सिंपली आपका रिसोनेंट होगा। इनकेस आप लीवर में चेक कर रहे हैं तो आपका डल होगा, बोन में आपका फ्लैट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप का आपका वहां पर हो सकता है एज पर आपका कंडीशन, एज पर आप पेशेंट। ऑलराइट, so this is the percussion, and you can see here. Shall we move on? So next is the auscultation. Auscultation, it is the process of listening to sound that generated within the body. Auscultation is usually done with stethoscope, right? So auscultation means in simple word में listening to the sound, sound को listen करना, sound को सुनना, like आपका lung sound, heart sound by the help of stethoscope or by the usually done with the stethoscope. The heart and blood vessels are auscultated for the circulation of blood. The lungs are auscultated for the moving air, breath sound. The abdomen is auscultated for the movement of GI, constant bubble sound, right? सो जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो हार्ट होता है जिसको हम ऑस्कल्टेट करते हैं, जिसमें हम इन केस यदि हम लंग्स का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर एयर का मूव कैसा हो रहा है, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, उसका पैटर्न क्या है, साउंड क्या है, वो चेक करने के लिए। यदि हम कार्डियक का कर रहे हैं, हार्ट का कर रहे हैं, तो हम हार्ट साउंड वहाँ पर सुनेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स में किस तरीके का वाइब्रेशन साउंड आ रहा है। एज वेल यदि हम वोवल साउंड कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जीआई का कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर ऑस्कल्टेट करके हम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का वोवल साउंड सुनेंगे। दिस इज द नॉर्मल और अदर एबनॉर्मल। एंड नेक्स्ट वन, फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड आर असेस्ड बाय द ऑस्कल्टेशन। अब जब भी आप ऑस्कल्टेशन करते हैं तो आपको फोर कैरेक्टरिस्टिक साउंड आपको सुनाई देते हैं। फर्स्ट है आपका पिच, लाउडनेस, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। पिच मीन्स क्या होता है आपका? रैंगिंग फ्रॉम हाई टू लो। अब जो पिच होती है, जैसे कि भाई एक बहुत ज्यादा आवाज आए दिस इज हाई पिच, थोड़ा कम आए दिस इज लो पिच। तो जो पिच है या फिर जो लाउडनेस है वो हायर है या फिर नॉर्मल है, राइट? उसका तो पिच में हम क्या चेक करेंगे? पिच रेंजिंग फ्रॉम हाई टू लो। जो पिच रहेगी वो हाई से कहाँ तक जाएगी? लो की तरफ। जो लाउडनेस होगा वो क्या होगा? रेंजिंग फ्रॉम सॉफ्ट टू लाउड। मीन्स जो लाउडनेस है तो धीरे धीरे करके क्या होगा? सॉफ्ट से आपका लाउड होगा। और इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होगी? गर्गलिंग होगी। और जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, और इवन आपका लॉन्ग भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट केस। तो पेशेंट का कौन सा केस है, क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। तो इट विल बी शॉर्ट, मीडियम, और इट कैन बी लॉन्ग। ऑलराइट, and here is the image. You can see a doctor and patient, and he is taking the heart sound. Then manipulation. Manipulation is the another method. It is the moving a part of body
to note flexibility, limitation of movement, and discover by this movement. राइट, सो मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन मीन्स की मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ बॉडी। क्यों हमको चेक करना होता है? बिकॉज इन केस आपका ऑर्थो का कोई डिसीज है, आपको कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसीज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है, मीन्स उसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, उसका लिमिटेशन तो नहीं है, राइट, उसका एक्सटेंशन कितना हो रहा है, फ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो उसको मूवमेंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ टेस्ट है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वी कैन सी, सो टेस्टिंग ऑफ द रिफ्लेक्स। अब जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। सो रिफ्लेक्सेस द रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज टेस्टेड बाय द मीन्स ऑफ परकशन हैमर। ऑलराइट, सो क्या करते हैं, मैं आपका जो रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यू का रिस्पॉन्स हम एक परकशन हैमर होती है, ब्लैक कलर की आपकी कार्ब की होती है, जिससे हम टैप करके चेक करते हैं परकशन हैमर से कि परकशन हैमर से सेफ्टी पिन से कर सकते हैं। एंड दिस ऑफ द कॉटन और हॉट एंड कोल्ड वाटर, राइट। तो कॉटन स्पंज हम थोड़ा सा हॉट या कोल्ड वाटर स्किन पे आपका डिप करके, या फिर आप परकशन हैमर से या सेफ्टी पिन को आप छुपा करके चेक कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस है जो हमारा कितना पेशेंट है, पेशेंट का इनकेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हम इसमें चेक करते हैं, रिफ्लेक्सेस हम इसमें चेक करते हैं, राइट। इस तरीके से अपना जो आपका बिग जो आपका थंब है वो आप प्लेस करेंगे, वो थंब के ऊपर, जैसे पेशेंट का आपका एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट पर आपको थंब को रखना होता है, और थंब जब आप करेंगे तो उसमें आप हैमर से टैप करेंगे, और टैप करके आपको पता चलेगा वहाँ पर वो पेशेंट आपका फ्लेक्स हैंड को एक्सटेंड और फ्लेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जिससे आप मस्कुलर मूवमेंट कितना पॉसिबल हो पा रहे हैं वो आप इसमें चेक करते हैं, राइट। Next is general examination or head to toe examination. So this is the general examination, and now we are talk about general examination और head to toe examination। अब जो सर से लेकर के पैर तक का जो completely body का examination होता है, this is the general examination और physical examination। तो जिसमें आता है आपका रोल ऑफ नर्स इन जनरल एग्जामिनेशन। आई नो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, बट दिस इज द topic in your syllabus, so we can continue. So role of the nurse in general examination: perception of environment and maintenance of the privacy। सबसे पहले तो preparation of the environment, आपको environment को preparation करना होगा जब भी आपका एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे फर्स्ट वन जो आपको कीप रिमेंबर दिस, सो मेंटेनेंस ऑफ द प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है जब भी आप कोई फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अ सेपरेट एग्जामिनेशन रूम इज नीडेड, कीप द डोर क्लोज, द क्लोज, द रिलेटिव आर नॉट अलाउड, राइट, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी ऑफ एवरी पर्सन की जो प्राइवेसी या डिग्निटी है वो आपको मेंटेन करना होगा। तो जब भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी, जो भी इन केस उसके कोई रिलेटिव अटेंडेंट है उनको आपको आउटसाइड ऑफ द रूम रुकने के लिए बोलना है। एंड क्या क्या चेक करेंगे, लाइटनिंग, देयर शुड बी एडुकेट लाइटनिंग, राइट, नेचुरल लाइटिंग आपकी होनी चाहिए, एडुकेट आपकी वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपका सनलाइट का होना चाहिए, राइट। एंड कंफर्टेबल बेड और एग्जामिनेशन टेबल, जो भी आपका बेड है या फिर एग्जामिनेशन टेबल है वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। द क्लाइंट शुड बी प्लेस कंफर्टेबली थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के टाइम पर क्लाइंट या जो आपका पेशेंट है वो कंफर्टेबली उस पर लाइन डाउन हो सके। एंड प्रिपरेशन ऑफ द एक्यूमेंट, एक्यूमेंट आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट है, प्रिपरेशन क्या क्या एक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं वो आप अर्ली प्रिपरेशन करेंगे, आप क्लाइंट को प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकली मेंटली उसे आप रेडी करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। एंड फिजिकल प्रिपरेशन, जो भी फिजिकल प्रिपरेशन नीडेड है, रिमूव करना है क्लोथ्स वगैरह। एंड मेंटल प्रिपरेशन, आपको पेशेंट को पहले उसके साथ थोड़ा सा रेपो बिल्ड करके उसको आपको रेडी करना पड़ेगा ताकि वो रेडी हो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। लाइक कुछ आर्टिकल्स जैसे हमारे यूज होते हैं जनरली, जो टिपिकली आर्टिकल्स यूज होते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, लाइक बीपी एपरेटस, बीपी को मेजर करने के लिए, स्टेथोस्कोप यूज होता है हमारे बॉडी साउंड को सुनने के लिए, एंड फिटोस्कोप यूज होता है टू लिसन द एफएचएस, फिटल हार्ट साउंड सुनने के लिए, टीपीआर ट्रे लगती है जिसमें हमारी कंप्लीट वाइटल साइन की ट्रे होती है,
टंग डिप्रेसर होता है टू एग्जामिनेशन द माउथ एंड थ्रोट, माउथ एंड थ्रोट में कोई भी ओरल इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए। फेरेंजियल रिट्रैक्टर होता है टू एग्जामिन द फेरिंग्स, फेरिंग्स का एग्जामिनेशन करने के लिए। इन केस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो उस केस में हमको ये यूज होता है। लेरिंजोस्कोप यूज होता है, लेरिंगोस्कोप टू एग्जामिन द लेरिंग्स, लेरिंग्स का एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जब भी आप वेंटिलेटर इंटूबेट करते हैं तब भी इसका यूज होता है। टेप, हमारा टेप यूज होता है, मेजरमेंट टेप टू मेजर द हाइट, वेट, एब्डोमेन, गर्थ, सरकमफेरेंस को यूज मेजर करने के लिए। फ्लैश लाइट का यूज होता है टू विजुअलाइज एनी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट हमको विजुअलाइज करता है। लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोलते हैं कहीं मुंह खोलिए या करिए, राइट, और टॉर्च से वो चेक करते हैं आपके टॉन्सिल्स वगैरह हो गया, लैरिंग्स। तो फ्लैश लाइट में आपका बैटरी जो टॉर्च होती है वो भी नीडेड होती है। एंड वेगिंग मशीन मीन्स की विंग मशीन, वेट मशीन भी आपको रिक्वायरमेंट होती है टू चेक द वेट। ऑप्थेल्मोस्कोप टू एग्जामिन द इनर पार्ट ऑफ द आइस, जो आइस का इनर पार्ट होता है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए आपको ऑप्थेल्मोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट इज द ऑक्टोस्कोप, सॉरी ओटोस्कोप टू एग्जामिन द ईयर, ईयर का एग्जामिनेशन करने का एक इक्विपमेंट आता है, इसको ओटोस्कोप हम बोलते हैं। देन टर्निंग फॉक, टर्निंग फॉक क्या होता है टू टेस्ट द हेयरिंग, हेयरिंग साउंड को चेक करने के लिए उसका मीन्स कि कितना आपका हियरिंग कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए, राइट। सो दिस इज द आर्टिकल्स यूज व्हेन यू डू फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर दैट नेजल स्पेकुलम, नेजल स्पेकुलम होता है जिसका नेजल एग्जामिनेशन, नोस्ट्रिल्स का एग्जामिनेशन करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। परकसन हैमर होती है टू टेस्ट द रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करने के लिए। वेजाइनल स्पेकुलम टू एग्जामिन द जेनिटल ऑफ ह्यूमंस। प्रोटो प्रोक्टोस्कोप टू एग्जामिन द रेक्टम, रेक्टम का एग्जामिनेशन करने के लिए इनकेस हेमरोइड फिशर वगैरह या एनी अदर कोई डिसीज है तो उस केस में यूज होता है। ग्लव्स एग्जामिनेशन जनरल आपको ग्लव्स चाहिए होते हैं। स्टाइल स्पेसिमेन बोतल, एक स्टाइल स्पेसिमेन की बोतल होगी जो इफ नेसेसरी है तो, इफ नहीं नेसेसरी नहीं है, इफ नॉट रिक्वायरमेंट सो आप नहीं लेना। तो दिस इज द इमेज सम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। And now continue general examination. The examination is carried out in an orderly manner, focusing upon area of the body at a time. Okay, so physical examination क्या है? Physical exam sorry general examination is carry out in orderly manner, right? आपको systematically orderly manner में आप इसको चेक करना है। जब आप एक एरिया पर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर उसी एरिया पर फोकस करना है बॉडी के एट अ टाइम, राइट। सो एक को करने के बाद फिर आप दूसरे पे जाएंगे। लाइक सिमिलरली आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आप हेड टू टू एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप पहले हेड का करेंगे, फिर आप नेक का, थ्रोट का, चेस्ट का, कार्डियक का, एब्डोमेन का, इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नीचे की तरफ इसमें मूव करना है। तो पहले आप क्या देखेंगे जब आपको नरिशमेंट, राइट, जनरल अपीयरेंस में बॉडी का आपको क्या क्या देखना है, नरिशमेंट, कि बॉडी जो है वो वेल नरिश है, अंडर नरिश्ड है, मतलब कि कितना मीन्स उसका इंटीग्रिटी कितना है, नरिशमेंट है या नहीं है, बॉडी का वेल्थ कैसा है, बॉडी थिन है, ऑब्वियस है, फैट है, राइट, या फिर मॉडरेट है, जो भी है वट एवर। सो नेक्स्ट उसका हेल्थ, हेल्थ का उसका कैसा है, पेशेंट आपका पर्सन जो है हेल्दी है और अनहेल्दी है, एक्टिविटी एक्टिव है और डल है, आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन से एट द टाइम जब आप उससे रैपो बिल्ड करेंगे, उसका एक्टिविटी कितना है, कितना एक्टिवली वो कमांड को फॉलो कर रहे हैं, उस टायर्ड है या डल है, तो वो आप उस तरीके से आप पता लगा सकते हैं वहाँ पर एट द टाइम। थोड़ा सा आपका एक क्रिटिकल एक स्किल भी होना चाहिए जजमेंट करने का, ताकि आप उसे जज कर पाए, राइट। देन मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस आपका एमएससी एक एग्जामिनेशन होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस आपको चेक करना है, पेशेंट आपको कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, डिलीरियस है, डिसोरिएंटेड है, टॉकिंग इनकोहेरेंट है, राइट, लुक एंजियस और वरीड, डिप्रेस्ड, राइट, इररिलेवेंट टॉकिंग है, मतलब कुछ भी इसमें से हो सकता है। तो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, डिलीरियस है, वो आपको वहां पर टिक मार्क करना होगा वो आपको एग्जामिनेशन करने के बाद। Okay, right, so here is the sum of image
नेक्स्ट है पोस्चर। अब बॉडी का पोस्चर कैसा है, बॉडी का जो कर्व है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको कर्व चेक करना है, स्पाइन का जो कर्व है वो किस तरीके से, मूवमेंट एनी लिम्ब, लिम्ब का आपका मूवमेंट कैसा है, वेट, हाइट एंड वेट आपको चेक करनी है, वेट और हाइट कितना है। नेक्स्ट स्किन कंडीशन, स्किन कंडीशन कैसा है, कलर जो है वो पेलर है, जॉइंटिस है, साइनोसिस है, फ्लूइस है, एक्सेट्रा, राइट। जॉइंटिस वगैरह तो पेशेंट को नहीं है, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, पेलर स्किन तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। टेक्सचर चेक करना है आपका, ड्राइनेस, फ्लैकिंग, रिंकल्स, एक्सेसिव मॉइस्ट या एक्सेसिव ड्राई, किस तरीके का टेक्सचर है वो आपको चेक करना है। टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर में आपका वार्म है, कोल्ड है एंड कॉम ना, तो कामी स्किन है, कोल्ड है या वार्म है, किस तरीके का है। लीजेंस को चेक करना है, लीजेंस में आपका मैस्कुलिन है, पेप्यूलाई है, वेसिकल, वुंड, मतलब किसी इनकेस स्किन डिसीज है तब आपको थोड़ा सा स्किन कंडीशन को आपको डीपली और ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जिस भी मतलब पार्टिकुलर जिस भी सिस्टम की आपको डिसीज है, उस सिस्टम को आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से चेक करना होगा। देन हेड एंड फेस। अब कंप्लीट स्किन के बाद हम जैसे हेड एंड फेस से यदि हम यहाँ पर शुरू करना चाहें तो ओके। सो हेड एंड फेस, शेप ऑफ द स्कल एंड फ्रंट एनल्स। शेप ऑफ स्कल का शेप कैसा है, जो फ्रंट एनल्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्लोज हैं, या स्पेशली जब आप न्यू बॉर्न का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उनके जो फ्रंट एनल्स है वो ओपन होते हैं, है ना, सूचर्स होते हैं हमारे सजाइटल, पैराइटल, लॉन्गोइड, तो ये सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं एट द टाइम जैसे ही वो ग्रो करता है बेबी, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं डे बाई डे, टाइम टू टाइम वो क्या होते हैं, थोड़ा सा ग्रो होते हैं। तो स्किन स्कल का जो सरकमफेरेंस है वो आप चेक करेंगे, स्कैल्प आपका क्लीन है, ड्राई है, उसका कंडीशन क्या है, हेयर में डेंड्रफ तो नहीं है, पेडिकुलाइज हुए वगैरह तो नहीं है, कोई उसको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप चेक करना है। फेस आपको चेक करना है, आपका पेल है, फ्लस्ड है, पफीनेस मतलब फूला हुआ तो नहीं है, गाल वगैरह, राइट। फटिक तो नहीं दिख रहा है, उसका पेन कितना है, फियर कितना है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसका एंजाइटी लेवल कितना है, वो आप पेन का लेवल, फेयर का, एंजाइटी का, राइट, वो आप फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी स्मेल, स्किन भी, और आप उसे पहचान सकते हैं। एनलार्जमेंट तो नहीं है ना, एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड का साइज शेप वगैरह क्या है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको विजुअल होगा। ओके। देन आइस। तो आइस में क्या होगा, आपका आईब्रो आपको चेक करनी है, तो आईब्रो आपको ये चेक नहीं करना है कि आईब्रो का शेप कैसा है, राइट। इसमें आप आईब्रो में देखेंगे नॉर्मल है और एब्सेंट है, इनकेस नॉर्मल है तो ठीक है, इनकेस एब्सेंट है तो वैसे आपको मेंशन करना है। आई लेसिस कैसा इन्फेक्शन है या फिर स्टाई है, आई लिड्स वगैरह में एडिमा तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, एक्टोरपिन मतलब कि एवर्जन्स तो नहीं है, इन्वर्सन, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आई बॉल्स चेक करेंगे, इसमें आपका संकीर्ण है और प्रोट्रूटेड है, तो वो आपको पता करना है। कंसक्टिवा किस तरीके की है, पेल है, रेड है ना, प्लूरेंट है, स्क्लेरा जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है। कॉर्निया आपका किस तरीके का है, कॉर्निया एंड आइरिस, इरेगुलरिटीज एंड एब्रेशंस वगैरह तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। प्यूपिल्स कैसे आपके डायलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रिएक्शन टू लाइट, लाइट से रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो एज पर पेशेंट की कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंट आपको हो सकता है। लेंस, लेंस आपका ऑप्यूक और ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके का है, वो आपको चेक करना है, राइट। सो हेयर इज द सम इमेजेस। then next one is okay, then fundus, कंजक्शन, हेमरेज और स्पॉट्स। फंडस में आई का जो फंडस है वहाँ पर कुछ कंजक्शन तो नहीं है, हेमरेजिक तो नहीं है, राइट, वो चेक करना है। आइस की मसल्स कैसी, स्क्विंट वगैरह, जो आइस ओपन क्लोज होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रही है नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। विजन, विजन आपका दिखना नॉर्मल है, मायोपिया तो नहीं है, शॉर्ट विजन या फिर फार विजन, हाइपर
पर रोपिया या मायोपिया वगैरह तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। ईयर्स, इसके बाद फिर आप आईज के बाद आएंगे, स्कल्प हो गया हमारा, एंड आई हो गया, नेक्स्ट है ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर में आपको डिस्चार्ज वगैरह देखना है, सीरोमैन वगैरह, ऑब्स्ट्रक्टिंग द ईयर पैसेज, राइट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ईयर का पैसेज में, सीरोमैन उसके बैग्स तो प्रेजेंट नहीं है, कोई डिस्चार्जेस तो नहीं हो रहा, वो आपको चेक करना है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आप चेक करना है, जिसमें आपका परफोरेशन, जो हमारी कान का पर्दा है झिल्ली है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटिव तो नहीं है, लीजन्स वगैरह बल्जिंग्स तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। हेयरिंग एक्यूटी कैसी है, हेयरिंग उसको नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो सारी चीज़ें, राइट। सो हियर इज द सम इमेजेस। नेक्स्ट है नोज। नोज में एक्सटर्नल आपके नेयर्स कैसे हैं, क्रस्ट है और डिस्चार्जेस वगैरह तो कुछ प्रेजेंट है या नहीं, वो देखना है। नोस्ट्रिल्स आपका इन्फ्लेमेटेड और म्यूकस मेम्ब्रेन सेप्टल, इसमें आपको नोस्ट्रिल्स में क्या देखना है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं, इनकेस कोई इन्फ्लेमेशन है या म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है या मॉइस्ट है, नेजल सेप्टम है वो डिविएटेड है या फिर डिप्रेस्ड है, वो आपको नॉर्मल है, वो आपको चेक करना है। माउथ एंड फेरिंग्स में आपको लिप्स चेक करना है, रेडनेस, स्वेलिंग, ड्राई, क्रस्ट, साइनोसिस, स्टोमेटाइटिस मीन्स की स्वेलिंग होना, सूजन होना, तो ये आपको देखना है कि किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, राइट। तो बहुत सारी डिसीज होती है जो हम लिप्स वगैरह से, हमारे नेल्स से, स्किन के कलर से, आई से भी हम उनको पहचान सकते हैं, उनसे भी हम उसको एक हम डायग्नोसिस की तरफ जब हम जाते हैं तो हम उस तरीके से भी एक हाइपोथेसिस लगा सकते हैं कि क्या इसको हो सकता है, राइट। देन ऑर्डर ऑफ द माउथ, माउथ से कोई उसको फाउल स्मेल तो नहीं आ रही, वो आपको चेक करना है, कोई उसको अल्सर्स वगैरह, जिंजीवाइटिस, स्टोमेटाइटिस वगैरह तो नहीं, वो आपको देखना है। देन टीथ, टीथ का जो डिस्कलरेशन एंड डेंटल कैरीज, टीथ उसका किस तरीके से है, कोई डेंटल कैरीज तो नहीं है, उसका कलर कैसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरीके की, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, स्वेलिंग वगैरह, ये चेक करनी है। टंग में आपको पेल है, ड्राई है, लीजन्स है, वो देखना है। थ्रोट एंड फेरिंग्स, गले में उसका क्या चेक करेंगे, एनलार्ज से टॉन्सिल्स, रेडनेस वगैरह, टोर्स से आपको ये चेक करना है, एनी पस वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, राइट। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ टॉन्सिल्स, right. First image is the normal tonsils and second is the enlarged tonsils. Then next neck. So neck में क्या चेक करेंगे आप, lymph node, lymph node आपका enlarged है, palpable है, वो आपको दिखना है। thyroid gland आपकी enlarged है या नॉर्मल है। रेंज ऑफ मोशन कितना हो रहा है आपका नेक में, रोटेशनल जो मूवमेंट है, एक्सटेंशन है, वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। चेस्ट में नेक्स्ट हम आ जाते हैं चेस्ट, चेस्ट पर, तो चेस्ट में आपका थोरेक्स, सो थोरेक्स आपका सेफ, सिमेट्री एंड एक्सपांशन ऑफ द पोस्चर, ओके। सो थोरेक्स का आपका शेप कैसा है, सिमेट्री कितनी है, मतलब इक्वल सिमेट्रिक है नहीं है, एक्सपांशन आपका फ्लैट है, आपका बैरल चेस्ट है किस तरीके का है, पोस्चर उसका क्या है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। इसके बाद आप देखेंगे ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड आप ऑस्कल्ट करेंगे, बीचिंग है, रिपीटेशन तो नहीं है, प्लूरल तो नहीं है, मतलब किस तरीके का साउंड आ रहा है वो आपको चेक करना है। फिर अगला है आपका हार्ट साउंड, हार्ट साउंड में आपका साइज, लोकेशन एंड कार्डियक, मरमर साउंड है, नॉर्मल साउंड है ना, एबनॉर्मल तो नहीं है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी। ब्रेस्ट में आपको चेक करना है, एनलार्ज तो नहीं है, एनी लिम्फ नोड वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, स्वेलिंग या डिस्चार्ज वगैरह, वो सारी चीजें आपको चेक करना है, ओके। सो हियर इज द सम इमेजेस। ओके, नेक्स्ट है एब्डोमेन, राइट। चेस्ट हो गया, चेस्ट के बाद अभी हम आएंगे एब्डोमेन। इसी तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है, हेड से लेकर के टो की ओर। तो एब्डोमेन में क्या चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन, स्किन रेसेस, स्किन में आपका एब्डोमेन में रेसेस तो नहीं है, स्केर, हर्निया वगैरह, एसाइटिस, डिस्टेंशन, इनके प्रेगनेंसीज वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। ऑस्कल्टेशन, वोवेल साउंड आप सुन के देखेंगे, एफएचएस साउंड सुनेंगे एब्डोमेन में, इनकेस फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम एफएचएस। एंड पाल्पेशन, लीवर मार्जिन, लीवर का जो मार्जिन है वो पाल्पेट करके देखना है, पाल्पेबल स्प्लीन, टेंडरनेस एट द एब्डोमेन।
परकसन प्रेजेंस ऑफ गैस, गैस वगैरह, फ्लूइड, मासेस वगैरह डिस्टेंटेड तो नहीं है, वो आपको सब देखना है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सट्रीमिटीज पर, मतलब आपके फुट, आपके लेग पर, राइट। सो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, इसमें आपको क्या चेक करना है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट। इन केस ऑर्थो का केस है तो आपको एक्सट्रीमिटीज पर, जॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, रेंज ऑफ मोशन, कितना मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ जॉइंट, ट्रिमर, क्लबिंग ऑफ फिंगर, फिंगर जो क्लबिंग होती है आपकी, नेल्स वगैरह, वो आपको देखना है। वेरिकोस वेन तो नहीं है, रिफ्लेक्सिस वगैरह, नी रिफ्लेक्स वगैरह हो गया, एल्बो रिफ्लेक्सिस हो गया, वो कितना काम कर रहा है, कितना आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आपको परकसन हैमर से चेक करना होगा, लाइक दिस इज द वेरिकोस वेन एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स। जो आपका सी शेप कर्व हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ द फिंगर। बैक, इसके अलावा आपको बैक का एग्जामिनेशन करना है, स्पाइनल बाइफिडा या कर्व वगैरह किस तरीके का है आपका, वो आपको चेक करना है। अगला है आपका जेनाइटल एंड रेक्टम। तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड आपको चेक करनी है, लिम्फ ग्लैंड जिसमें आपका एनलार्ज है, पाल्पेबल है, नॉट पाल्पेबल है, वो आपको टेंडरनेस, स्वेलिंग कुछ प्रेजेंट तो नहीं है। पेटेंसी ऑफ यूरिनरी म्यूटस एंड रेक्टम, रेक्टम का और यूरिनरी जो म्यूटस है उसका पेटेंसी, मतलब कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल, वो आपको चेक करना है। डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस है उसका डिसेंट कितना है, राइट, आपका कि एक्सटर्नल है या फिर एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड है, वो आपको चेक करना है, डिसेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसका फीमेल पेशेंट है तो वेजाइनल डिस्चार्ज देखेंगे आप उनको, वाइट डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है, वेजाइनल कोई पस वगैरह डिस्चार्जेस तो नहीं है। एंड प्रेजेंस ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस तो नहीं है, वो आपको प्रेजेंट करना है, और सॉरी चेक करना है। हेमरॉइड्स, एनी कोई ब्लीडिंग्स वगैरह तो नहीं है एडिशनल, वो आपको देखना है। एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, यदि मेल है तो उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह एनलार्ज तो नहीं है, वो आपको इसमें चेक करना है। सो दिस इज द कंप्लीट एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन। दिस इज द स्पाइनल बाइफिडा, हम इसके बारे में पढ़ा है हमने, मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील्स, राइट। प्रोस्टेट, दिस इज द नॉर्मल प्रोस्टेट, और सेकंड वन इज दिस इज द लार्ज, सॉरी एनलार्ज प्रोस्टेट इन केस फीमेल्स में, सॉरी मेल में। कुछ टेस्टेड हमारे न्यूरोलॉजिकल टेस्टेस होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन टेस्ट हो गया, इक्विलिब्रियम टेस्ट हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गया, ये सारे हमको इसमें चेक करना होता है। टेस्ट फॉर द सेंसेशन, हम राइट, सेंसेशन के लिए हम कुछ टेस्ट है जो कि हम चेक करते हैं, राइट। So it's all about the physical examination, head to toe examination and general examination. तो यहाँ पर हमने देखा परकसन पाल्पेशन के बारे में, यह आपका एग्जामिनेशन होता है, परकसन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, और ऑस्कल्टेशन का मैनिपुलेशन, राइट। इसके अलावा कुछ हमारे और एग्जामिनेशन होते हैं, हेड टू टू जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो हो गया, सम ऑफ हमारे वाइटल साइंस वगैरह हो गए, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हम करते हैं। और जिस भी डिसीज का आपके पास पेशेंट है तो उसको आपको ज़्यादा करना होता है, जैसे कि जीआई का है तो जीआई पर आप विशेष ध्यान देंगे, बाकी का यदि नॉर्मल है तो आप नॉर्मल मेंशन कर सकते हैं। यदि कोई न्यूरो का पेशेंट है तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा ना। यदि कोई कार्डियक का पेशेंट है तो जो कार्डियक के जो भी टेस्ट हैं वो आपको डिटेल में लेने होंगे, पूरा हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। So this is the format of the physical examination। इसके अलावा पेशेंट से हम कुछ वर्बली भी हम उसको पूछते हैं, जब हम उसका इंटरव्यू मेथड के थ्रू कि भाई आपका लाइफ स्टाइल क्या है, क्या चीज़ें आपको खाने में पसंद है, क्या नहीं है, आपको ऑलरेडी पास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है भाई, राइट, पहले से डायबिटीज हो गया, शुगर है, अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा, राइट। ये प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, चीफ कंप्लेंट क्या है, राइट। इसके पहले आपने कहीं डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। सो दिस इज द पास्ट सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री, ऑल अबाउट उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी हैबिट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम उससे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फील्ड। in case any patient will become, first you have to take the physical examination, you have to check the vital sign, you have to take the मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन केस न्यूरो पेशेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे तो बेसिक्स चीज़ें हैं और उतनी ही इम्पोर्टेंट है, राइट। डेली जब भी पेशेंट आता है आपको चेक करना होता है,
सम ऑफ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स भी आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम, रिफ्लेक्सेस और सो मेनी टेस्ट्स है। इन केस आप न्यूरो यूनिट में करते हैं तब आपको इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। So I hope you enjoying this lecture. If you have any doubt, any question regarding this topic, you may ask or you can leave your comment. I will give you answer. Alright. So thank you for watching this. Bye bye. Good day. Thank you.